हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो कंटेंट है लीनियर इक्वेशन पे है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार कंटेंट है। एक रिक्वेस्टेड वीडियो बोल सकते हैं। बहुत बार मुझे इस कंटेंट के लिए स्टूडेंट्स से मैसेज आया है, तो आज मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ। ऑलरेडी एक बार बनाया था, फिर एक बार इसको रिपीटेशन में कर रही हूँ कुछ न्यू कंसेप्ट के साथ। अगर इस कंटेंट की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो आज का कंटेंट है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। सो बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा क्रिटिकल लगता है कंटेंट, बट इतना क्रिटिकल नहीं है। मैं बहुत इजी तरह से आपको समझा दूंगी और बहुत इजी स्टेप्स बताऊंगी इसको सॉल्व करने का। सो जो की पॉइंट है हमारे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, अपस्ट्रीम मींस ऊपर जाना, डाउनस्ट्रीम नीचे आना। स्ट्रीम मींस वाटर फ्लो। तो वाटर फ्लो में अगर किसी स्ट्रीम में हम बोट में जा रहे हैं, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वाटर का बिहेवियर होता है कि ऊपर से नीचे आता है, तो नीचे से ऊपर तक ट्रेवल नहीं करता। अगर वाटर स्ट्रीम ऐसे जा रहा है और मैं बोट में ऐसे जा रही हूँ, यहाँ पे सपोज बोट में मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ, देन ये मेरा अपस्ट्रीम है। अगर मैं बोट में नीचे की तरफ आ रही हूँ, देन ये मेरा डाउनस्ट्रीम है। अगर बोट स्ट्रीम में ऊपर जा रहा है, अपस्ट्रीम, नीचे आ रहा है, डाउनस्ट्रीम। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है, जब हम ऊपर जा रहे हैं हम स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो पानी का जो खुद का करंट स्पीड है वो हमारे साथ नहीं जा रहा, हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो हमारे साथ कैसे आएगा? नहीं आएगा। जब हम नीचे जा रहे हैं हमारे साथ वो पानी का करंट या स्पीड आ रहा है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं देन बोट का स्पीड माइनस वाटर करंट। बोट का जो स्पीड होगा वो वाटर करंट माइनस करके चलेगा। जब हम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, दिस इज फॉर अपस्ट्रीम। जब हम डाउनस्ट्रीम जाएंगे देन बोट प्लस वाटर करंट, इसका भी स्पीड और इसका भी स्पीड मिल जाएगा। यहाँ पे इसका स्पीड और इसका स्पीड माइनस हो जाएगा। सो ये की पॉइंट अगर हमें ध्यान में है, देन ये पूरा नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम की तरह हमें सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि आपको बोर्ड पे अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बोट 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रहा है। टोटल ट्रैवल वो कर रहा है 6 आवर्स में। ऊपर जाना नीचे आना दोनों जो ट्रैवलिंग है वो 6 आवर्स में कर रहा है। मतलब पहले 24 किलोमीटर ऊपर गया, फिर 28 किलोमीटर नीचे आया, टोटल उसको 6 आवर लगे। देन नेक्स्ट हमें दिया है सेम बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रहा है, तो उसको 6 आवर 30 मिनट लग रहा है। 30 किलोमीटर गया, 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया, उसको 6 आवर 30 मिनट लगा। हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट, दोनों के स्पीड हमें फाइंड करने हैं। सो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के जो स्टेप्स है सिमिलर वर्ड प्रॉब्लम की तरह है, जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियो में कि हमें पहले जो फाइंड करना है उसको वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है, फिर हमें कंडीशन फाइंड करना है, फिर हमें गिवन कंडीशन को डालना है इक्वेशन फॉर्मेट में और उसको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सो हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड का यूनिट ऑलवेज किलोमीटर पर आवर में होता है। देन लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट y किलोमीटर पर आवर। सो हमें स्पीड ऑफ वाटर करंट और स्पीड ऑफ बोट को हमने एज्यूम किया x एंड y। अभी हमें यहाँ पे एक चीज जो जरूरत पड़ेगी फ्रॉम साइंस, दैट इज फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड स्पीड, ये d, ये t और ये s। अभी अगर इसमें से मैं टाइम मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, डिस्टेंस से स्पीड डिवाइड कर दूंगी। सो यहाँ तक हमें मिल गया। सो अपस्ट्रीम मैंने जैसे बोला ये दोनों का डिफरेंस और डाउनस्ट्रीम ये दोनों का सम। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस y किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम x प्लस y किलोमीटर पर आवर। सो ये है हमारा अपस्ट्रीम का स्पीड और ये है डाउनस्ट्रीम का स्पीड। हमें ये कंडीशन को डालना है इक्वेशन में। कैसे डालेंगे? सो हमें फर्स्ट कंडीशन दिया है, बोट 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रहा है 6 आवर्स में। तो अगर मैं ये अपस्ट्रीम के टाइम को पहले आइडेंटिफाई करूं, टाइम टेकन टू ट्रैवल 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, हमें डिस्टेंस मिला 24 किलोमीटर, हमें टाइम फाइंड करना है, स्पीड हमें अपस्ट्रीम का दिया है ये, तो हमें क्या मिलेगा 24 अपॉन x माइनस y
आवर। ये मिला हमें टाइम टू ट्रैवल 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सेम अगर टाइम टेकन टू ट्रैवल 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा 28 अपन स्पीड हमें दिया है डाउनस्ट्रीम का x प्लस वाई। तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ 24 अपन x माइनस वाई प्लस 28 अपन x प्लस वाई, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 24 किलोमीटर के लिए टाइम ये मिला, 28 किलोमीटर के लिए टाइम ये मिला। अभी ये दोनों का एडिशन जो है मुझे कितना गिवन है 6 आवर्स, तो मुझे ये दोनों को मिला के 6 मिलना चाहिए। तो ये मिला मुझे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमने आइडेंटिफाई किया कैसे, हमने स्पीड ऑफ बोट को लिया x, स्पीड ऑफ वाटर को लिया y, डिस्टेंस का फॉर्मूला डाला और हमें अपस्ट्रीम का स्पीड मिला x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम का स्पीड मिला x प्लस वाई। तो हमने टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, टाइम टू ट्रेवल 24 किलोमीटर 24 अपन x माइनस वाई एंड टाइम टू ट्रेवल 28 किलोमीटर 28 अपन x प्लस वाई, डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस अपन स्पीड। अब ये दोनों टाइम को मिला के हमें गिवन है 6 आवर्स। तो हमारा इक्वेशन 1 मिल गया। अभी हम चलते हैं कंडीशन 2 पे। कंडीशन 2 में क्या दिया है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। सो अगेन टाइम फॉर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम क्या होगा 30 अपन x माइनस वाई, देन टाइम फॉर 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम क्या होगा 21 अपन x प्लस वाई। सो अभी ये मुझे मिला अपस्ट्रीम का टाइम, ये मिला डाउनस्ट्रीम का टाइम। अभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों का टाइम मिला के कितना हो रहा है 6 आवर 30 मिनट। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 30 अपन x माइनस वाई प्लस 21 अपन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आवर 30 मिनट को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं दैट विल बी 6.5, 6.5 आवर। अभी ये जो डेसिमल है, डेसिमल नंबर को यूज करके इक्वेशन में सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्रैक्शन में। तो 30 अपन x माइनस वाई प्लस 21 अपन x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 13 अपन 2। कैसे 6.5 इज इक्वल टू 65 अपन 10। अभी 65 अपन 10 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो 5 से सिंप्लीफाई करूंगी, तो 5 से सिंप्लीफाई करेंगे 13 अपन 2। तो ये मिला हमें 13 अपन 2। तो ये है मिला हमें इक्वेशन 2। हमें इक्वेशन 1 मिला था, ये इक्वेशन 2 मिला था। अभी ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला हुआ है कि ऐसे फॉर्मेट में जब हमारे इक्वेशन आ जाता है जहाँ पे इक्वेशन लिनियर फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि इक्वेशन लिनियर फॉर्मेट में नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है, ऑलरेडी ये प्रोसेस हमने सीखा हुआ है। फिर भी मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो हमें ये दोनों इक्वेशन मिला था, अभी इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के स्टेप्स ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे आई बटन पे मिल जाएगा, उसकी डिटेल्स आप वहां से ले सकते हो। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रही हूँ। 1 अपन x माइनस वाई को मैं ले रही हूँ आज m और 1 अपन x प्लस वाई को ले रही हूँ n। सो 24 मल्टीप्लाइड 1 अपन x माइनस वाई प्लस 28 मल्टीप्लाइड 1 अपन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो ये हो जाएगा 24m प्लस 28n इज इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को हमने कन्वर्ट किया इक्वेशन 3 में। नाउ कमिंग टू दिस वन, दिस इज 30 मल्टीप्लाइड 1 अपन x माइनस वाई प्लस 21 मल्टीप्लाइड 1 अपन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 अपन 2। तो ये हो जाएगा 30m प्लस 21n इज इक्वल टू 13 अपन 2 इक्वेशन 4। अभी ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हम इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकल क्रैमर्स, कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे हमें m का वैल्यू मिलेगा 1 अपन 6 एंड n का वैल्यू मिलेगा 1 अपन 14। सो m का वैल्यू 1 अपन 6, n का वैल्यू 1 अपन 14। आप कोई भी मेथड से सॉल्व करोगे आपको सेम ही वैल्यू मिलेगा। अभी हम एक्सप्रेस करेंगे m और n को ओरिजिनल वेरिएबल के साथ। तो m हमने लिया था 1 अपन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपन 6। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो x माइनस वाई मल्टीप्लाइड 1 और 6 1 जा 6। तो x माइनस वाई का वैल्यू मिला हमें 6, ये मिला हमें इक्वेशन 5।
अगेन n का वैल्यू हमने लिया था 1/x + y दैट इज 1/14। सो x + y का वैल्यू मिला हमें 14, ये मिला मुझे इक्वेशन 6। अभी इक्वेशन 5 और 6 को हमें सॉल्व करना है। अगेन इसको हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ तो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं हम ऐड करके, तो हमें मिल जाएगा 2x = 20, x = 10। x का वैल्यू अगर 10 है देन 10 - y = 6। इक्वेशन 1 में मैं रिप्लेस कर रही हूँ x का वैल्यू, तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 4। सो x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 4। सो स्पीड ऑफ बोट इज 10 km/h और वाटर स्पीड कितना है, वाटर करंट का 4 km/h। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। हमने पहले बोट के स्पीड और वाटर करंट के स्पीड को वेरिएबल में एक्सप्रेस किया xy से, फिर हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला डाला और हमें मिला टाइम का वैल्यू डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। फिर हमने जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के कंडीशन दिया था उस कंडीशन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। वही इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। अपस्ट्रीम इज स्पीड ऑफ बोट माइनस वाटर करंट, डाउनस्ट्रीम इज स्पीड ऑफ बोट प्लस वाटर करंट। ये सारे कंडीशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दूंगी ताकि आप लोगों को ध्यान रखने में इजी हो। फिर हमने सारे कंडीशन को इक्वेशन में डालने के बाद हमें मिले वो इक्वेशन जो लीनियर फॉर्मेट में नहीं थे, फिर हमने उसको लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सॉल्व किया और हमें x y का वैल्यू 10 and 4 मिला। वाटर का स्पीड 4 km/h और बोट का स्पीड 10 km/h। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है अलोंग विद द स्टेप्स आपको समझ में आया है। सब स्टेप्स और सारे वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन उठाइए और सेम स्टेप्स के साथ सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डाउट आ रहा है देन आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड इट नेक्स्ट दिन में बढ़ जाने से पहले अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।